नमस्कार साथी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जिस चीज़ की आपको जो है बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, उसकी घड़ी आ चुकी है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आप लोगों को जो पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ, रेलवे एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ। जो सबसे बड़ी भर्ती जो है तो नहीं कह सकते हैं, मात्र 11,558 जो है भर्ती आई हुई है। पर सबसे जो है सबसे अच्छी पोस्टों के लिए मानी जाती है। गुड्स गार्ड से लेकर के आपको स्टेशन मास्टर तक ले यहाँ बनने का मौका मिलेगा। पर एक बुरी भी खबर है इसमें, और अच्छी खबर भी है। दोनों को हम लोग ध्यान समझेंगे कि अच्छी खबर क्या है इसमें और बुरी खबर क्या है। तो सबसे पहले जो है आप देखिए कि नोटिफिकेशन जो आया हुआ है एक शॉर्ट नोटिस के रूप में जारी हुआ है। इसका नोटिफिकेशन जो है अगर देखा जाए, फॉर्म भरने का डेट जो है सब मेंशन किया हुआ है। शुरू से अंत तक देखिएगा तो सबको समझ में अच्छी तरीके से आप लोगों को आ जाएगा। देखिए ये जो आया हुआ है ये 5th नंबर का, अभी जो नोटिस आया हुआ है ये 5वें नंबर का है। इससे पहले भी बहुत सारे नोटिस जो है आ चुका है। अब की बार जो नोटिस आएगा ये फाइनल नोटिस होगा, जो कि 6ठा बार जो है ये नोटिस कहलाएगा। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें नोटिफिकेशन आउट के बारे में बताया गया है, डेट, वैकेंसीज कितना है वो आपको यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, और एलिजिबिलिटी क्या है वो, और जो अप्लाई जो है ऑनलाइन के बारे में जिक्र किया गया है। देखते हैं हम लोग, जो है पता चल गया कि 11,558 जो है यहाँ पर पोस्ट है। हाँ ना। एक बुरी खबर ये है इसमें कि सबसे पहले जो आप लोग 19 में जो एग्जाम दिए थे एनटीपीसी का, उसमें जो अलग अलग नहीं था चीज़ें, मतलब कि 12th के लिए भी था और ग्रेजुएट के लिए भी था, दोनों मिक्स करके जो है फॉर्म बच्चे भर रहे थे। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग अलग जो है आपको जो है फॉर्म डालना होगा, अलग अलग फी जो है देना होगा, अलग अलग एग्जाम जो है आपको देना होगा, अलग अलग आपका जो सेंटर होगा। यहाँ पर चीज़ें अलग अलग कर दी गई है, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसे, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये देखिए कब से स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो स्टार्ट होने वाला है आपका, देख रहे हैं 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर, ये 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर जो है ये किसका दिया हुआ है, ये जो है ग्रेजुएट के लिए दिया हुआ है। लिखा हुआ है द आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, ये ग्रेजुएट लेवल के लिए है। 14 सितंबर से लेकर के बाबू कितना 13 अक्टूबर तक ले आप फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कि 14 जो सितंबर को आपका नोटिफिकेशन आएगा, तब से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद जो है अंडर ग्रेजुएट दिया हुआ है, अंडर ग्रेजुएट का जो है 21 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक ले, लगभग यहाँ भी 1 महीना का समय है। मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि फॉर्म जो है आप सही से कैसे भरेंगे, और आपको किसी प्रकार का कोई गलती नहीं करना है। मैं बताया जाएगा, हम लोग बताएंगे, और उसी तरीके से जो है आप जो फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा आगे जो लिखा हुआ है, क्या ये जो लिखा है आगे देखिएगा, यहाँ पर वही पेंशन किया गया है कि ग्रेजुएट के लिए जो है डेट क्या होना चाहिए, अप्लाई स्टार्ट, और लास्ट डेट कब होना चाहिए 13 अक्टूबर, और यहाँ अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है 21 सितंबर होना चाहिए स्टार्टिंग डेट, और लास्ट डेट होना चाहिए 20 अक्टूबर होना चाहिए। यही यहाँ पर मेंशन जो है किया हुआ है। अब आगे जो दिया हुआ है ये फ़ी को लेकर दिया हुआ है, मतलब कि जनरल के लिए, AWS के लिए, OBC के लिए 500 रुपीज़ जो है आपको जो है पे करना होगा। तो भी किस मोड में, ऑनलाइन मोड में जमा करना होगा। अब जो है उसके बाद जो है SC ST जो है ESM जो है EBM जो EPWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है कितना है, तो 250 रुपया है। अब उसमें क्या होगा, अगर आप 500 रुपये जमा करेंगे तो जो टायर 1 का एग्जामिनेशन होगा, अगर एग्जामिनेशन दे देंगे, उसके बाद जो है आपके 400 जो है वापस हो जाएंगे, 100 रुपये आपका डिडक्ट हो जाएगा। पर वही जो फीमेल कैंडिडेट और जो SC ST और ये सब जो है EBC और PWD हैं, उसका 250 रुपये तो लगेगा ही, वो पूरा जो है उसका जो है ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि उनका वापस जो है नहीं होगा ये आपका टोटली, है ना। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, वैकेंसी के रिगार्डिंग है। और जो एज यहाँ पर लिखा हुआ है, एज लिमिट जो है कोविड-19 के चलते जो है बहुत बच्चों का जो एज जो है बढ़ चुका है, और रेलवे जो है वैकेंसी कितने सालों बाद ली है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि 5 सालों के बाद जो है वैकेंसी आई हुई है। कम है, जिस तरह से ALP आया था कम था, बढ़ गया ना, टेक्नीशियन आया था कम था वैकेंसी, बाद में बढ़ा ना। तो इसका भी जो है ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आपको जो है वैकेंसी देखने को यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। इस चलते तैयारी में जो है अब जो है आप सबों को सामने जो है एक अवसर दिख रहा है, इसको जो है आप जो है सही से तैयारी में लग जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 1836 दिया हुआ है, एज लिमिट कितना दिया हुआ है, तो 1836 दिया हुआ है, दिख रहा है ना आप सबों को।
एज लिमिट देखिए, ये ग्रेजुएट के लिए जो है, ग्रेजुएट के लिए ये ग्रेजुएट दिख रहा है, ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए जितना भी है पोस्ट अभी दिखाएंगे नीचे कौन कौन सा पोस्ट है, उसके लिए 18 से 36 ईयर्स जो है लिखा हुआ है। और अंडर ग्रेजुएट के लिए कितना है, अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है 18 से 33 है। अगर इसके बीच में है तो आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट अलग होगा, ग्रेजुएट अलग होगा। यही तो है फंडा इसमें कि आप लोगों को जो है पहले एक में फॉर्म भरते थे ना, अब एक में नहीं करना है। डेट दोनों का अलग अलग है, डेट जो है दोनों का बाबू जो है अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ 14 सितंबर दिया है, यहाँ 21 सितंबर दिया है। अलग अलग फॉर्म भराएगा, अलग अलग आपको एग्जामिनेशन देना है। एक में आपका एग्जामिनेशन पहले के जैसा नहीं देखने को मिलेगा। ये समझ में आ गया है इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा पोस्ट है, ये जो है ग्रेजुएट के लिए कौन कौन सा पोस्ट है। देखिए एक नया पोस्ट भी आया हुआ है दोस्तों, कौन सा, यह देखिए सेकंड नंबर जो है, थर्ड नंबर दिख रहा है आपको। सबसे जो है सबसे लाजवाब पोस्ट अगर कहा जाए एनटीपीसी में, है ना, वो भी ग्रेजुएट लेवल के लिए, तो स्टेशन मास्टर है। हाँ, स्टेशन मास्टर का जो है जॉब जो है एक जो है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये जॉब है, और बहुत ही अच्छा खासा जॉब ये पूरे एनटीपीसी में जो है माना जाता है ना। बहुतों का सपना होता है कि स्टेशन मास्टर बने, तो उसके लिए जो है तैयारी करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा 6 महीना 7 महीना, तब जाके सही से आप जो है इसमें जो है कितना पद दिया हुआ है, तो 994 दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। ट्रेन गुड्स ट्रेन जो मैनेजर है ये 3144 इसका जो वैकेंसी है। अभी तो सिर्फ दिखाया जा रहा है, आगे बढ़ेगी ये, इसको जो है फिक्स मानकर नहीं चलेंगे, ठीक है। स्टेशन मास्टर कितना दिया हुआ है, तो 994 है। और चीफ कॉमर्शियल जो है कम टिकट सुपरवाइजर, देखिए नया आया हुआ है सुपरवाइजर। पहले क्या था, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क था, अब उसके जगह पर सुपरवाइजर आ गया है, ऊपर लेवल का है ये। इसमें कितना है, तो 1736 जो है पोस्ट है। उसके बाद है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, इससे 1507 वैकेंसी है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसमें 732 वैकेंसी है। अगर टोटल देखा जाए कि टोटल कितना वैकेंसी यहाँ पर टोटल देखा जाए, तो यहाँ पर जो है ना 8113 जो है वैकेंसी है। किसके लिए, ग्रेजुएट लेवल के लिए। कितना एज चाहिए उसके लिए, तो 18 से कितना चाहिए, तो 36 चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट जो है ये 18 से 30 दिख रहा है आप लोगों को, ये 18 से 30 जो है यहाँ देखिए लिखा हुआ है एज चाहिए, 18 से 33 चाहिए, सॉरी 18 से 33 आपको जो है यहाँ पर चाहिए। अब उसके बाद क्या किया हुआ है, उसके बाद जो यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है अकाउंट्स क्लर्क कम जो है टाइपिस्ट यहाँ दिया हुआ है 361 यहाँ पर दिया हुआ दिख रहा है ना, 361 वैकेंसी है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क यहाँ चीफ आ गया था ना, यहाँ पर सिर्फ जो है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, यहाँ पर 2022 अधिक है यहाँ पर। इसके अगर कंपेयर में देखा जाए, यहाँ चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर था 1736 था, यहाँ पर 2022 है। उसके बाद है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, यहाँ पर 990 जो है वैकेंसी है। और ट्रेन क्लर्क का जिसको टीसी बोलते हैं, दिख रहे हैं ना, ये जो है ट्रेन क्लर्क जो है ये मात्र 72 है, थोड़ा कम है ये। टोटल मिलाकर अगर देखा जाए अंडर ग्रेजुएट वाले का, तो 3445 दिया हुआ, कितना है 3400 जो है 45 जो है दिया हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखिएगा, आगे चलते बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखते हैं क्या है, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है क्या है। CBT 1 तो आप सबों का अलग अलग होगा, जो ग्रेजुएट के लिए है और जो अंडर ग्रेजुएट है फॉर्म अलग अलग भरिएगा, एग्जामिनेशन भी आपका अलग अलग होगा। इसलिए जो है ध्यान से चीज़ों को ये बदलाव किया गया है, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। अब देखिए टायर 1 जो है और टायर 2 होगा। टायर 1 होता है जो क्वालिफाई करेगा वो टायर 2 देने का उसका मौका मिलेगा, और जो क्वालिफाई नहीं करेगा तो वहीं पर छट जाएगा। वो 5 सालों के बाद मौका मिला है, फिर अगली बार मिलेगा कितने सालों के बाद, ना ये हम जानते हैं ना ये आप जानते हैं। सरकार किस तरीके से चल रही है आप सबको पता है, इसलिए जो मौका दिया गया, जो अवसर दिया गया है, तो उसको सही से आप जो इसका लाभ उठा लेंगे, फिर मौका आपको दोबारा मुश्किल है कि मिलेगा। रेलवे में अगर जाने का सपना है तो आप सभी जो इस पर जो पूरा अच्छे तरीके से लग जाएंगे। देखिए आगे क्या दिया हुआ है, पहले पूरा जानकारी ले लीजिए। टायर 1 का जो है, देखिए टायर 1 है, टायर 2 है, यही है। उसके बाद जो है जिस पोस्ट में जो है स्किल टेस्ट का रिक्वायरमेंट है वहाँ आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट भी है सेकंड नंबर में, और जो उसके बाद जो है DV है, और 4 में आपका मेडिकल है। सब पर काम करना होगा, मेडिकल भी जो भी अगर गड़बड़ है तो उसको जो है ठीक करवा लेना होगा, अगर जो है रेलवे का सपना आप सभी देख रहे हैं। तो आगे चलते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। आगे कुछ
दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग, देखिए यहाँ पर वैकेंसी के मतलब नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग दिया हुआ है कि आप जो है अब आप जो है ये ऑनलाइन फॉर्म कब जो है डालेंगे, ये 14 सितंबर से ही खुलेगा। ये यहाँ देखिए पूरा लिखा हुआ है ना। अप्लाई ऑनलाइन कब से होगा, 14 सितंबर से ही होगा आपका। और नोटिफिकेशन लिखा है, सुन लिखा है, जो आएगा वो 6ठा नंबर का नोटिस होगा, नोटिफिकेशन होगा। अब तक तो 5 आ चुका है, ये 6ठा होगा, पता नहीं कितना इन लोग लेकर के आएगा, है ना। अब आगे एक्सटेंड होगा, फिक्स नहीं कहा सकता है। रेलवे है ना, एसएससी रहता तो मान लिया जाता, पर ये रेलवे है, कभी भी चेंज ही कर सकता है। मान लीजिए जो है अभी देखिए अभी एएलपी का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, फॉर्म तो भरवा लिया गया है, उसके बाद जो है टेक्नीशियन नहीं हुआ है, आरपीएफ नहीं हुआ है, सभी का सिर्फ फॉर्म भरवा लिया गया है। और एग्जामिनेशन जो है सब एक बार में थोड़ी ना लिया जाएगा, बारी बारी से अगर करके लिया जाता तो ऐसे जो है उम्मीद जगी रहती स्टूडेंट्स को, ताकि जो है एग्जामिनेशन जो है हो रही है और बच्चे जो है सही तरीके से लग पाते। पर ये देखिए क्या होता है, अब एग्जामिनेशन जल्दी से जल्दी जो है किसका होना चाहिए, सबसे पहले तो एएलपी होना चाहिए, उसके बाद टेक्नीशियन, उसके बाद आरपीएफ, तब ना बारी इसकी आएगी। और अगले मंथ में जो है अक्टूबर में आपका ग्रुप डी का वैकेंसी भी आने वाला है, सब लाइन से लगा हुआ है, पता नहीं रेलवे किस तरीके से लेगी, वही तो देखना है हम सबों को। अब देखिए आगे क्या हुआ है, आगे कुछ नहीं है, बस वही जो है रिगार्डिंग वैकेंसी के रिगार्डिंग जो है आपका जो है ये नोटिस, शॉर्ट नोटिस जो आया हुआ है, और जो है अलग अलग जो है जो बदलाव किया गया है ना, बदलाव किया गया है, वही बदलाव जो है जानना जरूरी था, इसलिए नोटिस दिया गया है कि आप सभी जान सके कि ये बदलाव जो है किया गया है। अलग अलग आपको 500 रुपया जो है 12th वालों के लिए देना है आपको फॉर्म भरने के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए, और जो है 500 रुपये जो है जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए देना है ना। अलग अलग दोनों से जो है 400 जो है वापस हो जाएंगे, पर आपको जो है दोनों को 500 इसका ग्रेजुएट के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए 500 फॉर्म फिलअप अगर करना है दोनों का, तो दोनों का 500 जमा करना होगा, तब जाकर के आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ अगर एक पोस्ट को, अगर एक किसी और को टारगेट कर रहे हैं कौन सा ग्रेजुएट वाले को, तो सिर्फ 500 लगेगा। कोई ज़रूरी है कि दोनों आप डाल सकें, दोनों डाल दीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका जो है अगर तैयारी होगा तो दोनों में आपका नाम आ जाएगा, और दोनों में से कोई भी जो है सिलेक्शन का प्रोसेस जो है आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस में जाना चाहेंगे। टोटली सब कुछ मैंने बता दिया, उम्मीद करता हूँ कि सभी बातें जो है आपको समझ में इसके रिगार्डिंग आई होगी। और भी कोई नोटिफिकेशन होगा, कोई भी नोटिस जारी होगा, तो मैं आप लोगों को यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के आप सबों को बताऊँगा। इस चलते जो है आप सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल के आइकन को दबा लेंगे, ताकि कोई भी नोटिस हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपके चैनल पर पहुंच पाए। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज होगा तो आप सभी जो है कमेंट कर देंगे, और मैं उसका कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करने का। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।